स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में जो मेरा बॉयज अकाउंट का इस पार्ट 3 आया था, तो उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाया था और वो न्यूमेरिकल कंप्लीट जर्नी से संबंधित था। यानी कि जिस डेट को हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं साल के आखिर में, तो उस डेट को उस समुद्री यात्रा जो है वह पूर्ण हो चुकी थी, वो समुद्री यात्रा पूरी हो चुकी थी। तो इस तरह की पूरी समुद्री यात्रा या संपूर्ण समुद्री यात्रा का न्यूमेरिकल मैंने आपको करके दिखाया था और उम्मीद है आपने अपनी बुक से भी और भी न्यूमेरिकल्स इस तरह के कंप्लीट जर्नी वाले ट्राई किए होंगे। और आज हम लोग ये अपूर्ण यात्रा या इनकम्प्लीट जर्नी से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। तो इनकम्प्लीट जर्नी क्या होती है? जिस डेट को हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं या अंतिम खाते तैयार कर रहे होते हैं, तो उस डेट को अगर किसी जहाज की यात्रा अपूर्ण है, यानी कि वह जहाज रास्ते में है वापसी यात्रा में या किसी बाह्य यात्रा में भी, तो इस तरह की यात्रा को हम अपूर्ण यात्रा कहते हैं। और इसमें किस तरह से क्या न्यूमेरिकल किस तरह से बनाया जाएगा, तो उसको हम लोग आज देखते हैं। क्या क्या कैलकुलेशंस करी जाती हैं इसमें और किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है इनकम्प्लीट जर्नी के क्वेश्चन में, तो उसको अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल को। तो सवाल है, एसएस हिमालय जहाज का नाम है। एसएस हिमालय ने समुद्री यात्रा मुंबई से कराची की प्रारंभ की। यानी कि जहाज मुंबई से कराची की ओर गया आउटवर्ड जर्नी में, और 31 दिसंबर को जिस दिन खाते बंद किए जाते हैं, यानी फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं, 31 दिसंबर को वापसी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। यानी कि जहाज चला तो गया था, मुंबई से कराची पहुंच तो गया था, लेकिन कराची से मुंबई जहाज नहीं आया था, मतलब वो वापसी यात्रा शुरू ही नहीं हो पाई थी। तो यात्रा का विवरण निम्न प्रकार है। तो उसमें वही आइटम्स दे रखे हुए हैं, फ्रेट दे रखा हुआ है, कोल कंजम्पशन, स्टोर कंज्यूम्ड, इस तरह से करके सारे आइटम्स दे रखे हुए हैं। और इसमें हमें क्या बनाना है, वॉयज अकाउंट बनाना है। तो अपूर्ण यात्रा में दो चीजें होती हैं। एक तो पहली कंडीशन तो ये होती है जिसका हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं कि वापसी यात्रा बिल्कुल शुरू ही ना हुई हो, और दूसरी कंडीशन होती है कि वापसी यात्रा शुरू तो हो गई लेकिन पूरी नहीं हुई, यानी कि जहाज वापसी यात्रा के बीच में था। आधी दूरी उसने वापसी यात्रा की तय कर ली थी और आधी दूरी जो है उसने तय नहीं की थी, पूरी नहीं हो पाई थी। तो अभी हम लोग इसकी पहली जो सिचुएशन है, जब वापसी यात्रा शुरू ही नहीं हो पाई थी, तो इससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले टाइटल डालेंगे, वॉयज अकाउंट ऑफ, जहाज का नाम डालेंगे एसएस हिमालय, और ये है मुंबई से कराची, मुंबई टू कराची एंड कराची टू मुंबई। कराची टू मुंबई, जहाज को मुंबई से कराची जाना था और कराची से वापस मुंबई आना था। तो जहाज मुंबई से कराची पहुंच तो चुका था, लेकिन कराची से जो उसकी यात्रा मुंबई के लिए शुरू होनी थी, वो यात्रा शुरू भी नहीं हो पाई थी। अब जब इसमें पीरियड कंप्लीट जर्नी में लिखते थे, तो उसमें फ्रॉम इस डेट टू दिस डेट टू दिस डेट ये लिखा जाता था कि किस डेट से शुरू हुई यात्रा और किस डेट को खत्म हुई। लेकिन इसमें हमने बनाना है 31 दिसंबर, जिस दिन अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं उस डेट तक का बनाना है। तो इसमें हम लिख देंगे अप टू 31 दिसंबर।
31 दिसंबर तक हमें बनाना है। ईयर भी नहीं दे रखा हुआ है इसमें, तो यहीं पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इसके कॉलम्स बना लेते हैं। अब इसमें 20 से आधा करके ये पर्टिकुलर्स बना लेंगे इसका। 20 से आधा कर दिया और इसके कॉलम्स के नाम लिख लेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट। और इस क्वेश्चन को आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा हुआ है फ्रेट ₹1,50,000 फॉर रिटर्न जर्नी का दे रखा हुआ है। फ्रेट दे रखा हुआ है टोटल 4 लाख रुपीज का दे रखा है, जिसमें से 1,50,000 जो है वो रिटर्न जर्नी का है। तो बाकी जो बचा 2.5 लाख हुआ, यानी 4 लाख माइनस 1,50,000, 2.5 लाख जो हुआ वो आउटवर्ड जर्नी का हो गया। तो सबसे पहले फ्रेट लिखेंगे बाई फ्रेट आउटवर्ड, और ये 2,50,000 यहाँ पर अंदर ही दिखा दिया जाएगा। प्लस इसमें क्वेश्चन में प्राइमेज भी है, तो प्राइमेज इसमें ऐड कर देंगे, 10% है। प्लस प्राइमेज 10%, 2,50,000 का, एंड दैट इज 25,000, 25,000 रुपए। ये प्लस कर लेंगे तो 2,75,000 यहाँ पर आ गया। और इसके बाद अब चूंकि इसमें 1,50,000 का फ्रेट रिटर्न जर्नी का है, तो बाई फ्रेट ये इनवर्ड जर्नी का लिख देते हैं, ये आउटवर्ड का था, और ये हमारा 1,50,000 का दे रखा है क्वेश्चन में। और इसमें भी प्राइमेज ऐड कर लेंगे, एंड दैट इज 10%, 1,50,000 का, तो ये आ जाएगा 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज। और इसको ऐड कर देंगे तो 1,65,000 ये फ्रेट यहाँ पर आ गया। इसके बाद है कोल कंजम्पशन, एंड द अमाउंट इज 70,000 टू कोल कंज्यूम्ड या कंजम्पशन consumed, and the amount is 70,000. After this, stores consumed is 30,000. Stores consumed 30,000. इसके बाद है पोर्ट चार्जेस, और पोर्ट चार्जेस है 15,000 टू पोर्ट चार्जेस, ये है 15,000, 15,000 रुपए। इसके बाद है सैलरीज ऑफ क्रू 40,000, सैलरीज of crew 40,000. Depreciation 40,000. Depreciation 40,000, ये इस जर्नी के लिए ही है, तो जितना दे रखा है उतना ही डाल दिया जाएगा। अगर एनुअल होता है तो उतना
मंथ्स के हिसाब से इसको कर दिया जाता है डिवाइड। इंश्योरेंस शिप का है 20,000 का, इंश्योरेंस शिप का 20,000 का है। और इसके बाद है इंश्योरेंस फ्रेट का 8,000 टू इंश्योरेंस फ्रेट का 8,000 रुपीज। प्राइमेज ऐड कर ही दिया है हमने। और इसके बाद है एड्रेस कमीशन दैट इज 5% टू एड्रेस कमीशन 5% निकालना है। तो इसका भी 5% निकालेंगे। 2,75,000 का 2,75,000 इंटू 5/100 0,000 ये आया 13,750 रुपये। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर फॉर आउटवर्ड जर्नी। और ये आया हमारा 13,750 रुपीज। और इसी तरह से जो इनवर्ड जर्नी है ये इसका भी 1,65,000 इस पर 5% कैलकुलेट कर लेंगे। 2 0 से 2 0 गया। $8,250। तो ये आ गया फॉर इनवर्ड जर्नी। ये आएगा 8,250। और ये दोनों मिला के हो जाएंगे 22,000 रुपीज। दोनों का एड्रेस कमीशन आ गया, आउटवर्ड जर्नी का भी और इनवर्ड जर्नी का भी। और इसके बाद क्वेश्चन में क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ फुल रिटर्न जर्नी हैव बीन इंक्लूडेड इन द अबव डिटेल। यानी रिटर्न जर्नी जो कि हमारी इनकम्प्लीट थी, यानी जो शुरू ही नहीं हुई थी, तो उसके एक्सपेंसेस भी इन सब में ऊपर जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसमें इंक्लूड हैं। और प्रिपेयर वॉयज अकाउंट अप टू December 31। तो वॉयज अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जब 31 दिसंबर को वापसी यात्रा शुरू ही नहीं हो पाई थी, शुरू ही नहीं हो सकी थी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो फ्रेट है ये वाला 1,65,000 का प्राइमेज ऐड करके इसको हम वॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से यहां पर दिखा देंगे। वॉयज इन प्रोग्रेस। और ये टोटल जो है 165,000 ऐसा ही आ जाएगा, क्योंकि वापसी यात्रा शुरू नहीं हुई है तो एक्चुअली हमें ये फ्रेट जो है मिला नहीं है। और इसलिए इसको जो है हम यहां पर लिख देंगे वॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से। अब इधर के जो एक्सपेंसेस हैं इनका भी वो पार्ट जो कि रिटर्न जर्नी से संबंधित है उसको हम क्रेडिट कर देंगे वॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से। तो ये जो वॉयज इन प्रोग्रेस कैलकुलेट की जाएगी तो उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो उसको अब हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स वो इसमें जो वॉयज इन प्रोग्रेस जो क्रेडिट में लिखा जाएगा और जो कि इन एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा, रिटर्न जर्नी के संबंध में जितने एक्सपेंसेस थे, तो उसका हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं। और आपको इस सवाल के बाहर बनाना है वर्किंग नोट। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। तो ये वर्किंग नोट मैंने ब्लैक से लिखा है, बाद में इसको मिटा देंगे। कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ वॉयज इन प्रोग्रेस। ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड वाली वॉयज इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो एड्रेस कमीशन जो हमने निकाला था रिटर्न जर्नी का, वो हम पूरा पूरा ले लेंगे। इसमें एड्रेस कमीशन ये पूरा 8,250 रुपए वापसी यात्रा से संबंधित था। ये वाला ये हम पूरा ले लेंगे इसमें वॉयज इन प्रोग्रेस में। और सेकंड जो चीज है, फ्रेट का इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस फ्रेट का 8,000 रुपए का, इसका एक फार्मूले के हिसाब से हम रिटर्न जर्नी का निकालते हैं। तो इसके लिए आएगा फ्रेट और फ्रेट जो है ये 8,000 रुपए का टोटल था। और इसको एक फार्मूले से हम निकालेंगे कि रिटर्न जर्नी जो इनवर्ट जर्नी है उसी को रिटर्न जर्नी कहते हैं। रिटर्न जर्नी का जो 1,50,000 रुपए ये बेसिक फ्रेट था। बेसिक फ्रेट यानी मूल भाड़ा उसे कहते हैं जो ऊपर ये दे रखा होता है बिना प्राइमेज को जोड़े हुए। तो ये 1,50,000 रुपए ये बेसिक फ्रेट है। और इसमें अपॉन में टोटल फ्रेट डाला जाता है। टोटल बेसिक फ्रेट मतलब 2.5 लाख रुपए इसका और 1.5 लाख रुपए इसका। तो टोटल 4 लाख रुपए ये बेसिक फ्रेट हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 4 5 ये कट गया और 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 2 0 बचे ऊपर। ये 2 0 आ गए, 1 0 कट गया था। अब 200 ये आ गया, 15 ये आ गया, 15 2 जा 30 यानी 3,000 रुपए ये हमारा फ्रेट आ गया, जो कि हम वॉयज इन प्रोग्रेस में ऐड करेंगे। और इसके बाद है अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें हैं उनका भी पोर्शन यहां पर लिखा जाएगा। अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से हैं? 70,000 ये लिखा जाएगा। 30,000 ये भी लिखा जाएगा, प्लस 15,000 ये भी लिखा जाएगा। 40,000 सैलरीज हैं ये भी लिखा जाएगा, प्लस इसके आगे के यहां पर लिख लेते हैं, ये है ये यही वाला प्लस आ जाता है यहां। इसके बाद का इधर लिख लिया है। 40,000 हो गया। फिर डेप्रिसिएशन ये भी ले लिया जाएगा 40,000 का, प्लस 20,000 इंश्योरेंस शिप का है ये भी ले लिया जाएगा। और इसके बाद फ्रेट का इंश्योरेंस हम लोग लिख ही चुके हैं पहले, ये नहीं आएगा। एड्रेस कमीशन भी लिख चुके हैं 8,250 रुपए, ये भी नहीं आएगा। तो यहां तक के कितने एक्सपेंस हुए ये टोटल कर लेते हैं। 70 30 1 लाख हो गया, 1,15,000 15 1 लाख, सो 40,000 ऐड किया, 1,55,000 55 और 60,000, 1,50,000 55,000 प्लस 60,000 ये आया 2,15,000। 2,15,000 ये अदर एक्सपेंसेस आए। और इसका चूंकि वापसी यात्रा शुरू ही नहीं हो पाई थी तो आधी यात्रा कंप्लीट हुई, यानी कि इधर से मुंबई टू कराची चले गए और कराची से लेकर इधर जो है शुरू नहीं हो पाई। तो अगर देखा जाए तो पूरी यात्रा में से आधी कंप्लीट हुई थी, यानी 1/2 जर्नी इज कंप्लीटेड। तो इसका हम क्या करेंगे, आधी जो कंप्लीट नहीं हुई थी उससे रिलेटेड इसको हम घटा देंगे। तो ये हमारा कितना आएगा,
ये आया 1,07,500, 1,07,500। ये अदर एक्सपेंसेस का पोर्शन आया जो ये यहां से सॉल्व करके आएगा। और इन तीनों चीजों को हम ऐड कर देंगे। ये 1,18,750 ये है हमारा वॉयज इन प्रोग्रेस। वॉयज इन प्रोग्रेस आया 1,18,750 रुपए। और इसको हम दिखा देंगे यहां पर बाई में वॉयज इन प्रोग्रेस 1,18,750 रुपए। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने वर्किंग नोट यहाँ पर करके दिखाया है, ये जो वर्किंग नोट है, तो इसको आप लोग इस क्वेश्चन से बाहर रफ पेज पे करेंगे। यहाँ जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पर किया था, जिसको अब मैं इसको रफ कर दूंगा। वेल स्टूडेंट्स, तो अब ये सारे आइटम्स पोस्ट हो चुके और अब हम इसका जो है जो रिजल्ट है वो जान लेते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर लेते हैं। $5,58,750 ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। और इसके बाद डेबिट का जो टोटल है उसको देख लेते हैं। तो ये डेबिट साइड का आ गया 4,10,000 और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। $1,48,750 यानी 1,48,750 रुपए। ये हमारा क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट छोटी है, तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। और इसको हम लोग लिख लेते हैं टू नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आया 1,48,750। और इसका जो बड़ा वाला टोटल है यानी क्रेडिट साइड वाला, वो दोनों साइड में वही नीचे लगा देते हैं। 5,58,750 5,58,750 ये आ गया। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल था इनकम्प्लीट जर्नी का, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। और वॉयज इन प्रोग्रेस कैसे कैलकुलेट होती है वो भी आपको बता दिया। और इसके बाद आपको ये करना है कि अपनी जो बुक है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, उसमें से इनकम्प्लीट जर्नी के जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड उनको आप करके देखें। और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।